सोचेगा कि मैंने लेफ्ट जाना तो ये हमारी लेफ्ट मूव कर देगी। जिसमें हमारे पास चारकोट डिजीज़ आ जाती है, चारकोट फिट की डिजीज़ आ जाती है, प्लांटर फिशियटिस आ जाता है, डिफरेंट डिजीज़ होती हैं। एक नेचुरल प्योरीफिकेशन वाटर प्योरीफिकेशन ड्रॉप्स बनाए हैं। गैस लीकेज डिटेक्टर है विद ऑटोमेटिक वेंटिलेशन। वो पेशेंट भी अपने आप को एक आम इंसान की तरह फील करेंगे कि हम भी स्पेशल पर्सन नहीं है, हम भी आपकी तरह आम ही हैं। इसमें हमारे पास डेलिशियस है 8 डिफरेंट फ्लेवर्स की। हम लोग ग्रीन सिंथेसिस करते हैं नैनो पार्टिकल्स की, जिसमें डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ग्रीन सिंथेसिस जो है ना वो केमिकल सिंथेसिस से डिफरेंट होती है क्योंकि उसमें केमिकल्स यूज़ नहीं होते। तो मैं हूँ शफक चौधरी और आज हम मौजूद हैं लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन। यहाँ पर तलबा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हैं और आज इनसे हम पूछेंगे कि ऐसे स्टॉल्स और ऐसे एक्सपो लगाने का इनको क्या फ़ायदा होता है और इनको स्टॉल से किस तरह से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो आइए आप मुझे अपने स्टोर के बारे में बताएंगे, किस चीज़ के बारे में है ये? Yeah, definitely we are dealing here in our stall about the healthcare modalities. As you know very well that there are the many patients that are not in the view to take the medicines, so we can give them the physical therapy and we are working here on the different things. कि हमने यहाँ पे बेसिकली वर्क किया अपने हीटिंग इलेक्ट्रिक पैड पे। उसके बाद हमने कोल्ड पैक्स 2 in 1, कोल्ड पैक एंड हीट पैक 2 in 1 है ये। उसके बाद हमने नेक्स्ट फर्दर जो है 2 हीट पैक्स पे मजीद वर्क किया है। इंसोल्स हमने बनाया विद द रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंट डिजीजेस एंड दीज आर बेसिकली मेडिकेटेड सोल्स। तो इसमें बेसिकली हमारा वर्क करने का मकसद ये था कि हम इसको इकोनॉमिकल प्राइसेस में बनाएं। द थिंग विच वाज मेनली डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड द मेन थिंग्स दैट वर making it differentiated between this one and the pharmacies was its prices। और इसमें यह है कि हम बेसिकली वर्क कर रहे थे अपनी क्वालिटी पे और इसकी प्राइसेस पे, क्योंकि हम अगर ये देखेंगे तो डिफरेंट जगह से बहुत सारे हीट पैक्स कोल्ड पैक्स हमें मिल जाते हैं, बट द मेन थिंग वाज कि क्या ये नॉर्मल पेशेंट इसको अवेल कर सकते हैं। डेफिनेटली इनकी प्राइसेस जो है 7,000 से 9,000 की प्राइस में होगी, तो एक नॉर्मल इंसान इसको नहीं अवेल कर सकता। तो हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए इसको बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में जो है बनाने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह वी अचीव्ड आवर टारगेट। और हमने इसकी क्वालिटी पे वर्क करते हुए इसको बहुत इकोनॉमिकल रेट में जो है वो लेके आए और हमने कोशिश की है कि बेहतरीन तरीके से। और मार्केट प्राइस इसको कितनी होगी? इसकी मार्केटिंग प्राइस जो है वो अभी जो है हमने इसको देखा है तो मैंने आपको जैसे बताया 7,000 से 9,000 में अभी मिल रहा है, ठीक है। नो हमें नहीं, वो अभी फार्मेसीज में है, लेकिन हमने इसको बनाने की कोशिश की 5,000 से 6,000 के रेंज में। तो हमारा इलेक्ट्रिक हीट पैड जो है वो 5,000 से 6,000 के रेंज में है। और जो हमने आइस पैक पे वर्क किया, जो मैंने आपको अभी बताया कि 2 in 1 है आइस पैक विद रिस्पेक्ट टू कोल्ड पैक जो हीट पैक के साथ है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास 1,500 to 2,000 की रेंज में है, जो कि मार्केट प्राइस अगर उसकी देखी जाए तो 2,000 to 2,500 की प्राइस है। तो इसलिए हमने इसकी क्वालिटी पे वर्क किया। और सोल्स की बात की जाए तो सेम केस हेयर कि 2,000 2,500 की प्राइसेस में हमें मेडिकेटेड सोल्स मिल रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट डिजीजेस। जिसमें हमारे पास चारकोट डिजीज़ आ जाती है, चारकोट फिट की डिजीज़ आ जाती है, प्लांटर फिशियटिस आ जाता है, डिफरेंट डिजीज़ होती हैं। और स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट समर में बिल्कुल भी अपने पाँव पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाते हैं। तो हमने इसी पे वर्क किया और इसकी प्राइस जो है 800 से 1,000 की रेंज में है, तो एवरीवन कैन इजीली अवेल इट। यस। और अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो किस तरह से? जी बिल्कुल, हमारी सोसाइटी है, उसका नंबर है हमारे पास, प्रॉपर इसके ब्रशेस बने हुए हैं, तो यू कैन टेक इट। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? निस्मा साजिद। और आपका? हुमा। तो आप लोगों का किस चीज़ का स्टॉल है? हम लोगों का नैनो फर्टिलाइजर्स पे बेसिकली काम है, या नैनो पार्टिकल्स कह लें। तो हम लोग ग्रीन सिंथेसिस करते हैं नैनो पार्टिकल्स की, जिसमें डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ग्रीन सिंथेसिस जो है ना वो केमिकल सिंथेसिस से डिफरेंट होती है क्योंकि उसमें केमिकल्स यूज़ नहीं होते, उसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज़ होता है, एलजी यूज़ होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। इन सब को यूज़ करके, यानी जो चीज़ें नेचर में हैं लेकिन वो वेस्ट जा रही हैं, हम उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। हम SDG गोल्स के साथ अपने बिजनेस को लिंक कर रहे हैं ताकि हम सस्टेनेबिलिटी पे भी काम करें और एक अच्छी प्रोडक्ट भी मार्केट में ला सकें। तो इस लिहाज से हम लोग नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं। ये हमारे पास पाउडर फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिनको हम फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। तो लोगों को इस चीज़ से कितना फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा इसको, क्योंकि हमारा एक्चुअली ये बिज़नेस टू बिज़नेस होगा, कोलैबोरेशन, यानी कि जो दूसरे बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल कुछ न्यू स्टार्टअप्स हैं जिनको, या स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनके पास इतनी मशीनरी और लेबोरेटरी सेटअप की कैपेसिटी नहीं है, तो वो ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड नैनो पार्टिकल्स खरीद सकते हैं बजाय इसके कि वो किसी केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑप्शन की तरफ जाएँ। ये उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा क्योंकि ये नेचुरल मटीरियल से बन रहा है, तो हमारा रॉ मटीरियल बहुत ज़्यादा सस्ता है क्योंकि हम लोग वेस्ट से ले रहे हैं ना, तो फिर हम लोग इस लिहाज से कॉस्ट इफेक्टिवली बेच सकते हैं उनको। सेकेंडली, जो फार्मास्यूटिकल्स में ड्रग डिलीवरी के अंदर, इसके अलावा कैंसर डायग्नोस्टिक्स के अंदर नैनो फॉर्म में जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं जो बॉडी के अंदर जाके स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके टारगेट करते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर सिंथेसाइज कर सकते हैं और इनकी बेसिकली हम लोग
कस्टमर बेस्ड होता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से है और वो हमें कह रहे हैं कि हमने सनस्क्रीन में डालना है कोई ऐसे इफेक्टिव पार्टिकल्स, तो हम उन्हें जिंक ऑक्साइड के पार्टिकल्स उस लिहाज से सिंथेसाइज करके देंगे। तो इस तरह से हमारा बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन होगी। और अगर ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ी है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए? इस प्रोजेक्ट में बेसिकली अगर हम लैब सेटअप्स वगैरह देखें तो पूरा एक लैब सेटअप बनाने के अंदर तो हमारी लैक्स के अंदर जाती है कॉस्ट। लेकिन अगर हम लोग ये बात करें कि हम लोग पाउडर फॉर्म में कितना बना रहे हैं, कितना रॉ मटेरियल से कितना बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी कॉस्ट कम होती है क्योंकि हम सॉल्ट बहुत मिनिमम अमाउंट में डालते हैं। तो अगर हम सेल करते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम नैनो पार्टिकल्स हम सेल करें 6000 रुपीज़ के अंदर, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, बहुत स्मॉल माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर। तो जो खरीदते हैं ना वो मिलीग्राम्स में खरीदते हैं, और अगर ग्राम्स में भी खरीदते हैं तो उनका वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर डल जाते हैं। यहाँ पे स्टॉल में मौजूद है, यहाँ पे एक स्टॉल लगा है एक्सपो के जो पैरालाइज लोगों के लिए लगाया गया है। तो इनसे पूछते हैं कि इस स्टॉल का मकसद क्या है और किस तरह से लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी इस प्रोजेक्ट के लिए। मेरा नाम अजीमा और आपका? मलाइका नूर। तो बेसिकली हमें बताइए कि आपने जो एक्सपो लगाया है तो इसका क्या मकसद है और लोगों को किस तरह से इनको फायदा होगा? बेसिकली ये पैरालाइज पेशेंट के लिए जो कि ना मूव कर सकते हैं और ना ही वॉक कर सकते हैं। तो ये प्रेटस उनके लिए बनाया है ताकि जब वो ये ऑइबल की मूवमेंट्स है ना, इसके ये डिटेक्ट करता है कि इस पे फोल्ड लगे हुए हैं राइट लेफ्ट और अप एंड डाउन, जो कि उनकी आईबॉल के मूवमेंट से बता देगा कि आपने आइदर स्लीप करनी है, ईट करनी है या फिर ड्रिंक करना है। तो ये इंटरफेरेंस है, तो जब ये अपनी आईज पे लगाएंगे फोर आईबॉल ट्रैकर जगह और ये माइक्रो कंट्रोलर इसके साथ कनेक्टेड है, साथ में डिस्प्ले भी बताता है। आईबॉल की मूवमेंट 5 से 7 मिलीमीटर के फासले तक ये डिटेक्ट कर सकता है, आईबॉल को ट्रैक करेगा, देन इसके बाद ये इससे भी जाएगा। और ये माइक्रो कंट्रोलर है जो कि हमें बताएगा भी, और यहाँ पे डिस्प्ले भी होगा कि वो करना क्या चाह रहे हैं पेशेंट, क्योंकि वो पेशेंट उनके लिए जिनका वॉलंटरी मसल्स और उनका ब्रेन आपस में डिस्कनेक्टेड है, उनके वॉलंटरी मसल्स काम नहीं करते क्योंकि वो ब्रेन से डिस्कनेक्टेड होते हैं। तो उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल है, क्योंकि उन्हें बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो मूवमेंट भी नहीं कोई शो कर सकते, तो वो उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। और ये डिस्प्ले पे शो भी हो रहा है कि यहाँ पे जो जैसे वो मूवमेंट कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे ये शो होगा कि आइदर वो ड्रिंक कर रहे हैं या ये और वो, और ये उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि मार्केट में आपको ये 7 to 8,000 में मिलेगा, जबकि ये यहाँ पे 3,000 में भी बना है, और इसको जब हम प्रॉफिट रख के सेल भी करेंगे तो ये 3500 रुपीज का ये सेल। तो आपको ओवरऑल इसकी कितनी कॉस्ट पड़ी है? 3,000। और आप किसी को डिस्काउंट देंगे? डिस्काउंट ये सब मार्केट में ये 7 to 8,000 में है, लेकिन अगर जब हम इसको सेल करेंगे तो 3,500 रुपीज का है, तो मार्केट वैल्यू से कम लेस भी होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और पेशेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल भी रहेगा। फिर वो पेशेंट भी अपने आप को एक आम इंसान की तरह फील करेंगे कि हम भी स्पेशल पर्सन नहीं है, हम भी आपकी तरह आम ही है। देखिए कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये apparatus एक्सपेंसिव होने की वजह से वो बाय नहीं करते, तो ये उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, वो इसको बाय भी करेंगे और इजीली जो पेशेंट्स हैं वो काम कर सकते हैं अपना। थैंक यू सो मच। ये बेसिकली हमारा जो है प्रोजेक्ट का नेम है ईयर सेंस, और इसका फंक्शन क्या है, ये गैस लीकेज डिटेक्टर है विद ऑटोमेटिक वेंटिलेशन। क्या होता है रात को तकरीबन 10 बजे मोस्टली घरों में लाइट चली जाती है, हम जैसे बच्चे, इवन अभी एक टीचर आई थी वो कहती मैं खुद अपनी गैस को मतलब चेक करती हूँ, अगर नहीं आई तो मैं छोड़ के वो सिलेंडर पे शिफ्ट हो जाती हूँ, और वो बाय मिस्टेक चूल्हा गैस लीक होती रहती है। और हम सुबह मोस्टली ऐसा होता है कि हम सो जाते हैं या कुछ भी, तो गैस लीक होती रहती है। तो ये क्या करेगा, सेंस करेगा गैस, जैसे ही सेंस करेगा, एक तो ये बजर बजाएगा ताकि घर वालों को पता चल जाए गैस लीक हो रही है। दूसरी चीज़, ये ऑटोमेटिक फैन, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, वेंटिलेट कर देगा सारी गैस को बाहर। और सबसे हम इसे इनोवेट फर्दर करें, हम लाइक ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट था, अब हम इसे वायरलेस कर रहे हैं, मोबाइल बेस्ड स्मार्टफोन्स। उसमें हम एक टेक्नोलॉजी ये करेंगे कि हमें मोबाइल पे, अगर हम घर पे नहीं भी हैं तो मोबाइल पे ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके साथ फर्दर हम ये चाह रहे हैं कि साथ में हमें ये भी कि प्रोसेस लाइक समटाइम्स होता है जो सिस्टम है वो स्टक हो जाता है या कोई नहीं होता, तो हम एक ये भी इनोवेट करना चाह रहे हैं कि हम इसको एक प्रॉपर मैसेज करें कि डन है और नॉट डन है, कि वेंटिलेशन नहीं हो रही। तो ये हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट। हमने मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करके एक नेचुरल प्योरीफिकेशन वाटर प्योरीफिकेशन ड्रॉप्स बनाए हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके, तो ताकि वो पानी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और उसको मिनरलाइज करते हैं।
ठीक है, और ओवरऑल आपको कितनी कॉस्ट पड़ी है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए? प्रॉबेबली हमें पर प्रोडक्ट 150 है, तो प्रॉफिट इंक्लूड करके हमने पर प्रोडक्ट हमने 350 कॉस्ट रखी है। ठीक है, और मार्केट प्राइसेस की क्या है? मार्केट प्राइस बहुत हाई है। एक्चुअली ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, और जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो उनकी प्राइसेस लाइक 600 अबव और सो, तो हमने इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए इसकी मार्केट प्राइस बहुत कम रखा है हमने इसको। और अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो किस तरह से करें? Right now, you can contact us through our contact number, but after that you can contact us through our social media platforms as well. थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you टाइम। very much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सवेरा। सवेरा। सवेरा, मुझे आप बताएंगे ये जो आपने स्टॉल लगाया है वो किस चीज़ के ऊपर है? हमारा जो स्टॉल है वो हमारी कंपनी का नेम है स्पाइसी ग्रीटिंग्स। इसमें हमारे पास रेलिशेस हैं 8 डिफरेंट फ्लेवर्स की। इसमें हमारे पास फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, और हमारी जो रेलिशेस हैं उनमें रोस्ट आलमंड की है, प्लम की है, और ग्रेविया है, रेडिश है, और मिक्स फ्रूट्स भी हैं, उसका कॉकटेल नाम है। और इसकी पैकेजिंग जो है वो 2 तरह की, एक 200 ग्राम और एक 400 ग्राम। ठीक है, और ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ी है इसके? हमारी जो कॉस्ट है वो अगर हम फ़ी सैंपल या फ़ी चटनी की बात करें तो सब, क्योंकि अलग अलग फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो सबकी कॉस्ट अलग अलग है, और इस वजह से प्राइस भी सबकी अलग अलग है। ठीक है, और मार्केट प्राइसेस की क्या है? मार्केट प्राइस जो 200 ग्राम वाला है वो हमारा 230 से लेके 250 तक है, और जो हमारा 400 ग्राम वाला है वो 3 से लेके 350 तक है। 300। ठीक है, और अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो किस तरह से आपको करेंगे? हमारे पास हमारा ये इंस्टाग्राम पेज है, हमारा फेसबुक पेज है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वानिया, मुझे आप बताएंगे आपका प्रोजेक्ट किस बारे में है? ये हमारा वायरलेसली कंट्रोल कर रहे हैं हम अपनी व्हीलचेयर को ईईजी सिग्नल्स के थ्रू। जो ईईजी सिग्नल्स होते हैं वो बेसिकली हमारे ब्रेन सिग्नल्स होते हैं। हमारे थॉट्स को लेकर ये जो व्हीलचेयर है इसको हम कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं कोई पर्सन है जो पैरालाइज है, वो लेफ़्ट मूव करना चाह रहा है, वो जैसे एक सेंसर को अपने सर पे लगाएगा। अगर उसने लेफ़्ट मूव करना है तो वो जैसे सोचेगा कि मैंने लेफ़्ट जाना, तो ये हमारी लेफ़्ट मूव कर देगी। इसमें हमारे पास 4 इसकी मूवमेंट्स हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, और साथ में इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है ऑब्स्टेकल डिटेक्शन। वो हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में लगाई है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वो इसको डिटेक्ट करके बजर ऑन कर देगा और ये रुक जाएगी। ठीक है, और मार्केट प्राइसेस क्या है? इसकी मार्केट प्राइस जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। जो हमारा हेडसेट है वो यूजली 70 to 80,000 में आता है, और जो हमारी व्हीलचेयर वो डिपेंड करते हैं कि जो हमारी व्हीलचेयर है वो अगर हम सिंपल ले लें वो थोड़ी सस्ती होगी, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी। तो ठीक है, और ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो आपको इस प्रोजेक्ट करने में कितना लगी? जो ये हमारा जो प्रोटोटाइप है इसमें हमारा 90,000 लगा है, लेकिन अगर हम प्रॉपर व्हीलचेयर के साथ बनाए तो हमारा 2 लाख तक जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई सोशल मीडिया अकाउंट या फिर आपको कांटेक्ट करना हो तो कोई प्लेटफॉर्म है आपका? यस, हमारे पास जो शुमाइम है इनका कॉन्टैक्ट। मेरा अपना सोशल मीडिया हैंडल है, आप मेरे से वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुमाइम शफी के नाम से ही मेरा हैंडल बना हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।